जी हाँ, एबी क्लासेस सुल्तानपुर में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं ऋषभ सिंह करंट की अगली क्लास के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ। तो आइए हम लोग शानदार क्लास की शुरुआत करते हैं अपने। ठीक, तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा हमारा करंट का, सिग्मो उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया। ये आज का क्वेश्चन है, सिग्मो उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो अगर हम बात करें भैया सिग्मो उत्सव की, सिग्मो उत्सव, तो ये जो सिग्मो उत्सव है और वो भी 2024 का, ये गोवा का एक उत्सव है, गोवा का उत्सव है। तो सिग्मो उत्सव का हाल ही में आयोजन किया गया गोवा में। ठीक, और ये जो उत्सव है सिग्मो उत्सव, इसकी शुरुआत हुई है गोवा में भैया 26 मार्च से, और ये चलेगा कब तक भैया, 8 अप्रैल तक। तो 26 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक गोवा के अलग अलग क्षेत्रों में सिग्मो उत्सव का क्या किया गया, आयोजन किया गया है। ठीक, ये लगभग गोवा के 14 क्षेत्रों में मनाया जाएगा। ठीक, अलग अलग क्षेत्रों में, इसलिए आप देखिए लगभग 26 से लेके 8 तक लगभग 14 दिन तक ये मनाया जाएगा आपका। तो सिग्मो उत्सव 2024 गोवा में आयोजित किया गया। कब से कब तक चलेगा भैया, 26 मार्च से लेके 8 अप्रैल तक चलेगा। ये जो सिग्मो उत्सव है भैया, ये सब गोवा का वसंत महोत्सव है, गोवा का वसंत महोत्सव, गोवा का वसंत महोत्सव है, जिसको कोंकणी प्रवासियों के द्वारा, कोंकणी प्रवासी के द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक, तो जो सिग्मो उत्सव है ये गोवा का बसंत महोत्सव है, जिसे कोंकणी समुदाय के द्वारा, कोंकणी प्रवासियों के द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये हो गया आपका सिग्मो उत्सव। अब गोवा है तो वही चीज़ें हम लोग गोवा के बारे में जानेंगे कि गोवा में क्या क्या चीज़ें हैं आपका। ठीक, एक चीज़ तो आप जानते रहिएगा कि गोवा जो है आपका भैया, गोवा की राजधानी है पणजी, और गोवा के जो सीएम हैं उनका नाम है भैया प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत। आप जानते हैं कि शुरुआती समय में देश की आज़ादी के पहले, देश की आज़ादी के पहले गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था। ठीक, और ये आपको याद होगा, मैंने क्लास में बताया रहा होगा कि गोवा को बहमनी साम्राज्य से पुर्तगालियों ने क्या कर लिया था, छीन लिया था आदिल शाही सुल्तान से। ठीक, बहमनी के आदिल शाही सुल्तान से इसने क्या कर लिया था, छीन लिया था। वो भी बहमनी में बट गया था 5 भागों, जिसमें बीजापुर, तो बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को पुर्तगालियों ने क्या कर लिया था भैया, छीन लिया था। ठीक, तो उसी गोवा की बात कर रहे हैं जो कि गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था। 1961 में, 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया, पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया, पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया, आज़ाद कराया गया। 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया। 1961 में इसके लिए हमारी सेना के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ऑपरेशन विजय। भारत की वायुसेना, थल सेना, नौसेना सबने मिल करके एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन विजय। और ऑपरेशन विजय के तहत 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से क्या करा लिया गया, आज़ाद करा लिया गया। लेकिन गोवा को राज्य का दर्जा, राज्य का दर्जा, गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया भैया 1987 में। शुरुआती समय में ये केंद्र शासित प्रदेश था। 1987 में इसे हमने किसका दर्जा दे दिया, राज्य का। तो याद रखिएगा गोवा की राजधानी पणजी, सीएम जो इस समय यहाँ के प्रमोद सावंत है। 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया और इसके लिए एक ऑपरेशन चला गया था, ऑपरेशन विजय, और इसे राज्य का दर्जा दिया गया 1987 में। अगर हम बात करें गोवा के लोकसभा सीट की, तो आप जानते हैं यहाँ की लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1, और विधानसभा सीट है भैया 40। विधानसभा सीट कितनी है इसकी, 40 है। ये भी ध्यान में आप रखिएगा। अगर हम बात करें गोवा में
बंदरगाह की, तो भैया गोवा में एक बंदरगाह जिसका नाम है मुर्मागांव बंदरगाह, एक बंदरगाह। ठीक, अगर हम बात करें भैया गोवा में जलप्रपात की, तो एक प्रसिद्ध जलप्रपात है यहाँ का दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात। ये बात तो गई गोवा की। अगर हम बात करें गोवा में नदी की, महत्वपूर्ण नदियों की, तो गोवा की नदी की बात करें, एक नदी भैया मांडोवी और एक नदी भैया जुआरी नदी। ठीक, तो मांडोवी और जुआरी नदी यहाँ की एक प्रमुख नदी है, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। अगर हम बात करें भैया गोवा के नेशनल पार्क की, गोवा नेशनल पार्क, तो एक नेशनल पार्क जिसका नाम है मोलेन, यहाँ का एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है मोलेन। ठीक, इसको भी ध्यान में आप रखिएगा, मोलेन या मोलेम भी कहते हैं। ठीक, तो इसको आप मोलेम ही कर लीजिए, मोलेम नेशनल पार्क। ठीक, ये गोवा का एक क्या नेशनल पार्क है। अगर और हम बात करें गोवा के बारे में कि गोवा में और कौन कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, ठीक, तो गोवा में भैया एक महोत्सव मनाया जाता है आपका, गोवा में फेस्टिवल, यहां पे मैं लिख देता हूं गोवा फेस्टिवल। तो एक फेस्टिवल है सोवा जो आओ एक फेस्टिवल है। एक यहाँ का बोंडरम महोत्सव, बोंडरम। ठीक, तो ये दोनों चर्चा में रहते हैं, एक तो सिग्मोत्सव, एक सोवा जो आओ महोत्सव, एक कौन सा भैया बोंडरम। ठीक, ये दोनों यहाँ के क्या है भैया, तीनों महत्वपूर्ण फेस्टिवल हैं, यानी त्यौहार हैं। अब अगर त्यौहार की बात आई तो कुछ और त्यौहार के बारे में हम आज जानेंगे। ठीक, इसको मैं रफ ही कर देता हूँ। तो इतना, ये सारी बातें किसके बारे में होंगी, गोवा के बारे में होंगी। अब कुछ चीज़ें और हम जान लेते हैं कि और कौन कौन से त्यौहार कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं। चल जरा आप मुझे बताइएगा, मकर बिलक्कू, बिलक्कू ये कहाँ मनाया जाता है। इसके अलावा आप मुझे बताएंगे अंडूरी मक्खन, ये कहाँ मनाया जाता है, अंडूरी मक्खन। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें थयम, ये कहाँ मनाया जाता है, अट्टुकल पोंगल, ये कहाँ मनाया जाता है, ओणम, कंबाला, हेरत, नवरेह, वांगला, होजागिरी। ठीक, ये ऐसे महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक, चलिए देखिए, अगर हम मकर बिलक्कू की बात करें तो आप जानते हैं केरल में मनाया जाता है। अंडूरी मक्खन की बात करें तो उत्तराखंड में मनाया जाता है। थेयम की बात करें तो केरल में मनाया जाता है। अट्टुकल पोंगल की बात करें तो आप जानते हैं केरल में मनाया जाता है। ओणम की बात करें भी यह केरल में मनाया जाता है। कंबाला की बात करें कर्नाटक में मनाया जाता है। हेरत की बात करें तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नौरेह की बात करें तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। वांगला की बात करें मेघालय में मनाया जाता है। होजागिरी की बात करें तो होजागिरी मनाया जाता है भैया आपका त्रिपुरा में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव गए जिनको आप ध्यान में रखिएगा। अगर हम और आपसे पूछ ले केर और खारची, ये भी कहाँ मनाया जाता है भैया, त्रिपुरा में ही मनाया जाता है। ठीक, अगर हम आपसे पूछ ले लोसांग कहाँ मनाया जाता है भैया, सिक्किम में। ठीक, लोसांग सिक्किम में। अगर आपसे पूछे लोसर तो लोसर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। लोसर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक, थाई पूसम कहाँ मनाया जाता है ये आप बताएंगे मुझे, ये आपके लिए क्वेश्चन है। थाई पूसम कहाँ मनाया जाता है। ठीक, थाई पूसम ये कहाँ मनाया जाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि थाई पूसम कहाँ मनाया जाता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा आपका उत्सव। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया। हाल ही में
अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? तो अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट डे की, ठीक, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे, जीरो वेस्ट डे, हिंदी में बोलेंगे भैया इसको अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस, अपशिष्ट दिवस। ये तो अभी हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस है भैया, इसको मनाया गया 30 मार्च को। कब मनाया गया भैया? 30 मार्च को। ये जो इस बार मनाया गया, ये दूसरी बार है, दूसरी बार। पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार मनाया गया था भैया 2023 में, पहली बार मनाया गया था 2023 में, 30 मार्च को ही। ठीक, थीम क्या है? इसी थीम है शून्य अपशिष्ट आंदोलन। थीम क्या है? शून्य अपशिष्ट आंदोलन, शून्य अपशिष्ट आंदोलन, ये इसी क्या भैया? थीम। ये जो अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस है, ये क्यों मनाया जाता है? इसके मनाने का एक ही रीजन है कि भैया जो अपशिष्ट पदार्थ जिन्हें हम वेस्ट कहते हैं, उन वेस्ट को ज़्यादा ज़्यादा क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए, और उनका ज़्यादा ज़्यादा हम क्या करें? दोबारा तिबारा उपयोग करें कि जिससे वो धीरे धीरे क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। यानी आपको ऐसा करना है कि वेस्ट को इतनी बार प्रयोग करना है, इसको रिसाइकिल करके, रीयूज करके, इस प्रकार से यूज करना कि जिससे वेस्ट की वजह से किसी प्रकार की बीमारी हमारे क्षेत्र में, देश में न फैले, बल्कि उसका हम क्या कर सकें? सदुपयोग कर सकें। जैसे आप जानते हैं कि हमारे घर के जो वेस्टेज वगैरह होते हैं, जो वेस्ट वगैरह होते हैं, कूड़ा कचरा होते हैं, वो सब चीज़ हम बाहर से ही देते हैं, और वो बाहर से आ करके तमाम नगर पालिका की गाड़ियाँ उनको उठा करके लेके चली जाती हैं, और उन्हीं वेस्ट का प्रयोग करके सरकार ये करती है कि जब रोड बनाती है तो रोड बनाते वक्त उसका यूज कर लेती है। बहुत सारे ऐसे कामों में उन वेस्ट का सरकार क्या करती है? प्रयोग करती है। तो हमारा ये उद्देश्य है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उद्देश्य, यूएनओ का भी ये लक्ष्य है कि वेस्ट को क्या किया जाए? कम से कम कर दिया जाए, वेस्ट को कम से कम कर दे हम, यानी बहुत कम ही हम वेस्ट क्या करें? आपका बाहर फेंके या उसका यूज करें। ठीक, तो इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया? 30 मार्च को। ये इस बार दूसरी बार मनाया गया 2024 में, पहली बार मनाया गया था 2023 में। इसकी थीम क्या? शून्य अपशिष्ट आंदोलन। ठीक, अब इसी प्रकार आइए हम मार्च के और कितने कितने डे हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें 1 मार्च की, 1 मार्च को मनाया जाता भैया जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, ये मनाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? शून्य भेदभाव दिवस। 1 मार्च को क्या मनाते हैं? शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च को मनाया जाता है भैया विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस, ये मनाया जाता है, विश्व वन्यजीव दिवस। अगर हम बात करें भैया 8 मार्च को, तो 8 मार्च को मनाया जाता है भैया विश्व महिला दिवस, जैसे आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी कहते हैं। ठीक, विश्व महिला दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक, 15 मार्च को क्या मनाते हैं भैया? 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। 16 मार्च को क्या मनाते हैं भैया? अगर हम बात करें 16 मार्च की, ठीक, तो 16 मार्च को मनाते हैं भैया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे विश्व गौरैया दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं 20 मार्च को। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस,
विश्व गौरैया दिवस। 22 मार्च को क्या मनाते भैया? विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस ये मनाते भैया आपका 22 मार्च की। अगर हम 27 मार्च की बात करें तो 27 मार्च को मनाते हैं विश्व टीबी डे। ठीक, 27 मार्च को मनाते हैं भैया, 27 मार्च विश्व टीबी डे। ठीक, टीबी डे मनाते हैं। ठीक, ये हो गया आपका। तो 1 मार्च को मनाते हैं जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे यानी शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी विश्व वन्यजीव दिवस। 8 मार्च को मनाते हैं इंटरनेशनल वुमेन डे यानी विश्व महिला दिवस। 15 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे यानी विश्व उपभोक्ता दिवस। 16 मार्च को मनाते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी नेशनल वैक्सीनेशन डे। 20 मार्च को मनाते हैं विश्व गौरैया दिवस। 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस और 27 मार्च को मनाते हैं विश्व टीबी डे। टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस डे। ठीक, ये मनाते हैं मेरे पास 27 मार्च की। अगर हम बात करें, अभी कल मैंने आपको फरवरी वाला रिवीजन कराया था, तो एक बार आप फरवरी वाला मैं लिखता हूं, आप बताइएगा, कमेंट में आप मुझे बताइएगा। अगर मैं आपसे पूछूं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, ये आप बताएंगे। दूसरा, अगर आपसे पूछूं मैं भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, ये आप मुझे बताएंगे। और इन सबका जवाब मुझे कमेंट में चाहिए, ये कमेंट में आना चाहिए। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, ये बताएंगे आप। इसके अलावा स्टार्टअप डे कब मनाते हैं? स्टार्टअप दिवस कब मनाते हैं? और एक और लिख लीजिए आप, अगर मैं आपसे पूछूं राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? ये जितना मैंने आपके सामने लिखा है 6, ये 6 का जवाब मुझे कमेंट में चाहिए। ठीक, और इसका मैं कमेंट पढ़ूंगा आपका, पहले बता दे रहा हूँ, ये 6 और पीछे वाला त्यौहार। ठीक, 7 क्वेश्चन आज आपके लिए, 7 का जवाब देंगे क्योंकि मैंने पढ़ा रखा आपको। ठीक, तो अब आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या भैया हमारा? अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है कि बाल विवाह। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत, बाल विवाह भारत मुक्त अभियान के तहत ऐसा कौन सा राज्य है जिसके हाथ सर्वाधिक बाल विवाह को कम किया गया? ठीक, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत ऐसा कौन सा राज्य है जहां बाल विवाह को सबसे कम किया गया, जिस पर रोक लगाएगी? ठीक, बाल विवाह पर रोक लगाएगी। तो अगर हम बात करें बाल विवाह भारत मुक्त अभियान, ये एक अभियान चलाया गया है। तो बाल विवाह भारत मुक्त अभियान के तहत इस बार हमने लगभग 62,364 यानी 62,364 बाल विवाह पर रोक लगाई। ये जो मैं आंकड़ा बता रहा हूँ ये 2022-23 का आंकड़ा है, 2022-23 को। ठीक, बाल विवाह भारत मुक्त अभियान 2022-23 के अनुसार 62,364 बाल विवाह पर क्या लगाएगी भैया? रोक लगाएगी। बाल विवाह पर रोक लगाई गई। और इनमें से भी अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा राज्य जहां सर्वाधिक बाल विवाह पर रोक लगाएगी, तो राज्य भैया बिहार। बिहार में सर्वाधिक बाल विवाह पर रोक लगाएगी। बाल विवाह पर रोक लगाएगी। ठीक, बिहार में सर्वाधिक बाल विवाह पर क्या लगाएगी भैया? रोक लगाएगी। ऐसा कहा जाता है कि बाल विवाह में 26% लड़कियां ऐसी हैं जिनका विवाह भैया 10 से 14 वर्ष की उम्र में कर दिया गया था। ये जो रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट में बताया गया है
कि बाल विवाह में 26% लड़कियां ऐसी हैं जिनका विवाह 10 से 14 वर्ष की उम्र में कर दिया गया था। ठीक, ये रिपोर्ट बताती है आपका। और बाल विवाह को लेकर के सर्वाधिक मुकदमे कहां लिखे गए? बाल विवाह में सर्वाधिक रोक कहां हुई? तो बिहार में है। और बाल विवाह को लेकर के सर्वाधिक FIR मुकदमा ये कहां दर्ज हुआ भैया? तो सर्वाधिक FIR जो दर्ज किया गया, ये दर्ज किया गया भैया पश्चिम बंगाल में। ठीक, क्योंकि बाल विवाह को लेकर के बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी, झारखंड ये सब राज्य बहुत आगे रहे हैं। तो बिहार में सर्वाधिक बाल विवाह पर रोक लगाया गया और बाल विवाह को लेकर के सर्वाधिक FIR अगर दर्ज हुई तो कहाँ दर्ज हुई? पश्चिम बंगाल में दर्ज हुई। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं। आप जानते हैं हमारे यहाँ बाल विवाह निषेध को लेकर के एक अधिनियम भी है। जानते हैं आप कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, ये जो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 ये कहता है कि जो लड़का होगा, लड़के की शादी की उम्र होगी 21 वर्ष और लड़की की शादी की उम्र होगी भैया 18 वर्ष। लड़के, ठीक, ये 21 वर्ष और ये कितना हो जाएगा भैया? 18 वर्ष हो जाएगा। ठीक, अब अगर बिहार आया तो बिहार के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा ही कर लेते हैं। आप जानते हैं जो भैया बिहार है, बिहार की राजधानी क्या है? पटना। ठीक, अगर हम बात करें भैया बिहार के CM की, तो चर्चित CM आप जानते हैं यहाँ के नीतीश कुमार। अगर हम बिहार की विधानसभा सीट की बात करें तो 243 है भैया। विधान परिषद सीट की बात करें तो 75 है। लोकसभा सीट की बात करें 40 है और राज्यसभा सीट की बात करें तो भैया 16 है। तो विधानसभा सीट 243 और विधान परिषद सीट भैया 75, लोकसभा सीट 40 और राज्यसभा सीट कितनी भैया? 16। ठीक, और अभी मैंने एक दिन क्वेश्चन कराया था कि बिहार में ही, बिहार के पटना में ही राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। अभी मैंने हाल ही में पढ़ाया था कुछ दिन पहले आपको कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की? बिहार में। और ये जो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये बिहार में तो स्थापित किया गया, ये भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है, साथ में एशिया का भी पहला है, ये भी मैंने बताया था आपको। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में एक नेशनल पार्क है, आप जानते हैं महर्षि वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक, तो जो महर्षि वाल्मीकि नेशनल पार्क है आपका कहाँ है? बिहार में। आप जानते हैं बिहार में एक नदी है कोसी नदी। कोसी नदी को आप जानते हैं बिहार का क्या कहते हैं भैया? शोक कहते हैं। तो बिहार का शोक कोसी नदी। ठीक, तो ये बातें किसके बारे में हो गई? बिहार के बारे में। तो आज मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट में आप देंगे। ठीक, मैं आपका कमेंट आज आपका पढ़ूंगा। 5-6 त्यौहार मैंने बताए हैं। ठीक, और एक त्यौहार मैंने आपसे पूछा है और लगभग 5-6 के आसपास मैंने आपसे डे पूछे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ठीक, बाकी आप चैनल को क्या करिएगा? लाइक करिएगा, वही चीज़ें पुरानी वाली। ठीक, सब्सक्राइब कराइएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा? शेयर करिएगा। और जो कि मुझे पता आप करते नहीं। ठीक, इसलिए बार बार मुझे आपसे कहना पड़ता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप इस चीज़ को करिए। ठीक, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।